हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्रेस लर्निंग। जो आम लोग होते हैं, आप उनको अगर देखोगे तो वो अपने सिचुएशंस को हमेशा ब्लेम करते हैं। ठीक है कि मेरे हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया या फिर लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया। लेकिन उसके उलट जो स्पेशल लोग होते हैं वो अपने सिचुएशन से फाइट करते हैं और सिचुएशंस उनके फेवर में ना हो उसके बावजूद सक्सेस अचीव करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिसका सिचुएशन भी इतना अच्छा नहीं था और उसके बावजूद भी उसने अपने सिचुएशन से फाइट करके, अपने हालात से फाइट करके सक्सेस को अचीव किया। ठीक है, चैप्टर का नाम आपने देख लिया होगा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रीच फॉर द टॉप। वी आर लुकिंग एट द पार्ट 1, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज द संतोष यादव चैप्टर। संतोष यादव वाला चैप्टर को हम देख रहे हैं और संतोष यादव के बारे में ही आज हमने पढ़ना है। ठीक है, तो आई हैव रिटन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सो शी इज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो दुनिया में अकेली ऐसी औरत है जिसने माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, उसके बावजूद अगर आप देखो तो ये कहाँ पैदा हुई थी? ये पैदा हुई थी हरियाणा में, जहाँ पे लड़कियां को इतना वेलकम नहीं किया जाता। मतलब लड़की पैदा होने पे लोग एक तरह से बोलो तो शोक मनाने लगते हैं कि मेरे घर में तो लड़की पैदा हो गई। ठीक है, तो हालात इसके फेवर में आप देखोगे तो नहीं थे। ठीक है, एक बड़ी खास बात ये थी, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि संतोष की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो एक साधु वहां पर पहुंचे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि देखा कि हाँ, मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उसने यही अनुमान लगाया साधु ने कि हाँ ये तो लड़का ही चाहेगी। तो उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा लड़का ही होगा, पुत्र ही हो। लेकिन सामने में उसकी ग्रैंड मदर थी, उसने बोला नहीं, हमें लड़का नहीं लड़की चाहिए। बड़ा सरप्राइज हो गया वो साधु, बोला कि अच्छा, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि ऐसा हो रहा है कि somebody is saying that they want a girl not a boy। अब उसने जैसा बोला, उसने जैसा फैमिली ने रिक्वेस्ट किया, वैसे ही आशीर्वाद दे दिया साधु ने। और उसके बाद फिर संतोष का जन्म हुआ। ठीक है, और वो छठी बच्ची थी, मतलब छठी औलाद थी। 5 घर में ऑलरेडी सन्स थे, 5 इसके भाई ऑलरेडी वहां पे थे। ठीक है, गांव का क्या नाम था? गांव का नाम था जोनियावास और ये रेवाड़ी जिले में था, हरियाणा में। ठीक है, अब देखो, ये जहां पैदा हुई थी वहां पे सोशल कस्टम्स बहुत रिजिड है। ठीक है, बहुत लड़कियों के लिए बहुत पाबंदियां वहां पे होती है। लेकिन ये जो लड़की थी, शी लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अपनी मर्जी से लाइफ जीती थी शुरुआत से। जहां बाकी सारी लड़कियां और महिलाएं जो थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, इसको शॉर्ट्स पसंद थे, है ना, जो शॉर्ट्स होते हैं ना, वो इसको पसंद थे। ये सलवार कमीज और साड़ी वाड़ी में इसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो हमेशा से ही अपने शुरुआत से ही अपने टर्म्स पे, अपनी मर्जी से लाइफ जीने की इसने कोशिश की। ठीक है, पेरेंट्स जो इसके थे वो बड़े लैंड ओनर्स थे और बहुत एफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, मतलब काफी रिच थे। उसके बावजूद भी इसको कहाँ भेजा गया? इसको भेजा गया लोकल विलेज स्कूल में। क्यों? क्योंकि ऐसा कस्टम था वहां पर, है ना, कि लड़कियों को ज्यादा दूर नहीं भेजना है पढ़ने लिखने के लिए। तो इसको वहीं पे पढ़ाई करनी पड़ी। तो शी वॉज प्रॉब्ली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, है ना, वो सही टाइम को वेट कर रही थी कि कब वो इन सब चीजों से उबर पाए और कब वो एक तरह से बोलो तो रिवोल्ट कर दे। ठीक है, और ये टाइम कब आया? देखो, 16 साल की जब ये लड़की हो गई तो इसको प्रेशर पड़ने लग गया कि आप शादी कर लो। ठीक है, इसको घर से प्रेशर आने लग गया। लेकिन इसने अपने पेरेंट्स को साफ साफ कह दिया कि आप मुझे प्रेशर करोगे शादी वादी के तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। सो गिव मी अ प्रॉपर एजुकेशन फर्स्ट, मुझे पहले अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद शादी की बात मैं सोच सकती हूँ। ठीक है, और ये बोल करके वो चली गई दिल्ली पढ़ाई करने के लिए। पेरेंट्स ने बोला कि तुम्हारा फी मैं नहीं देने वाला, है ना, पेरेंट्स तो चाहते नहीं थे कि दिल्ली में जाए, बॉम्बे में जाए पढ़ने को। तो पेरेंट्स ने मना कर दिया फी देने से। तो इसने भी बोला कि ठीक है, आप फी मत देना मुझे, मैं पार्ट टाइम काम कर लिया करूंगी, आई विल वर्क पार्ट टाइम, है ना। तो जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स को मानना पड़ गया। अगर वो सोच रहे हैं कि हाँ, अगर हमारी लड़की पार्ट टाइम काम करेगी तो इतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो उन लोगों ने सोचा ठीक है, अगर पार्ट टाइम इसका काम करने से अच्छा है कि हम इसको पैसे दे ही दें। ठीक है, सो हर पेरेंट्स देन अग्री टू पे द फी। आगे देखते हैं। अब देखो, धीरे धीरे इसके फादर को आदत लगने लग गई कि इसकी पढ़ने की जो इच्छा थी उसकी आदत लगने लग गई, है ना। वो एक तरह से बोलो धीरे धीरे मानने लग गए कि ठीक है, थोड़ा पढ़ना अगर चाहती है तो पढ़ने देते हैं। और इसको जयपुर भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। शी वॉज सेंट टू, शी लेफ्ट फॉर जयपुर। ठीक है, और वहां पे कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? महारानी कॉलेज में। ठीक है, और एक कस्तूरबा हॉस्टल था, एक कस्तूरबा हॉस्टल में शी पुटअप, है ना, मतलब शी पुटअप मतलब वहां पे वो रहने लग गई। अब देखो, यहां से इसके लाइफ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा
और लाइफ चेंजिंग टर्न आएगा। ठीक है, कस्तूरबा हॉस्टल जो था ना, ये अरावली हिल्स के सामने में था। ठीक है, अब ये इसको हिल्स से एक तरह से फैसिनेशन यहीं से शुरू हुआ। ये देखती क्या थी, ये देखती थी कि जो गांव के लोग थे वो जाते थे हिल में और थोड़ी देर बाद में एकदम से गायब हो जाते थे। गायब क्या हो जाते थे, मतलब बहुत ऊपर चढ़ जाने के बाद दिखाई नहीं देते होंगे। तो इसने खुद एक दिन सोचा कि चलो मैं भी जाकर के देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, कैसा है चढ़ाई, मतलब पहाड़ चढ़ना कैसा होता है। तो शी वेंट देयर, है ना। और जब वहां पे गई तो शी फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स देयर, वहां पे कुछ जो पहाड़ चढ़ने वाले लोग थे वो लोग थे वहां पर। और उनसे पूछा कि क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। ठीक है, शी आस्क्ड देम इफ शी कुड जॉइन देम, और एंड द आंसर वाज इन अफर्मेटिव। उन लोगों ने ना सिर्फ बोला कि आप ज्वाइन करो, बल्कि इसको मोटिवेट भी किया कि आप क्लाइंबिंग ही क्यों नहीं अपना प्रोफेशन बना लेते हो, है ना। व्हाई डोंट यू गो ऑन टू बिकम अ माउंटेनियर, है ना, क्लाइंबिंग को ही प्रोफेशन बना लो। इस टाइम के बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक, मतलब इसके बाद इसने पलट करके पीछे नहीं देखा, चलती गई और आगे जाकर के कितना कुछ किया अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो शी स्टार्टेड टू सेव मनी एंड इनरोल्ड हरसेल्फ एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो पैसे थोड़े बचाए और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इसने अपने आप को इनरोल कर लिया। खास बात क्या थी, विदाउट हर फादर्स परमिशन, पापा से पूछा नहीं, अपनी मर्जी से कर लिया। ठीक है, और यहाँ कॉलेज खत्म करने के बाद में शी वेंट स्ट्रेट टू द इंस्टीट्यूट आफ्टर हर कॉलेज इन जयपुर, है ना, नॉट इवन गोइंग होम। तो इसके लिए उसने अपने फादर को एक अपॉलॉजी लेटर भी लिखा, लेटर ऑफ अपॉलॉजी, कि मुझे माफ कर दो, मुझे घर आना चाहिए था लेकिन मैं आ नहीं पाई बिकॉज आई हैड टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मतलब आप देखो कितना ज्यादा इसके अंदर इच्छा थी कुछ करने की, मतलब टू बिकम अ माउंटेनियर, है ना। अब इसके बाद में शी वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, हर साल ये एक्सपीडिशन पे जाती थी। एक्सपीडिशन पे मतलब पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती थी, और जिसकी वजह से इसके जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे वो बहुत जल्दी अच्छे होने लगे। इट स्टार्टेड टू मैच्योर रैपिडली। अब हर साल आप कोशिश कर रहे हो कि यहाँ इतने दूर तक चढ़े, फिर उतनी दूर तक चढ़े, फिर इस पर्वत पे ट्राई करें, फिर उस पर्वत पे ट्राई करें, तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंबिंग स्किल्स तो बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और इसका जो सक्सेस था, इसका जो द कल्मिनेशन ऑफ अ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। मतलब इसने जो इतनी मेहनत करी, इसका जो रिजल्ट निकल करके आया वो कब आया, 1992 में, 1992 में। क्या हुआ 1992 में, सिर्फ 20 साल की लड़की, barely at the age of 20, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सिर्फ 20 साल की उम्र में इसने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया एंड शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। मतलब इससे पहले आज तक किसी ने 20 साल की उम्र में, किसी औरत ने 20 साल की उम्र पे माउंट एवरेस्ट को नहीं चढ़ा था। तो शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू डू दैट। ठीक है, और देखो इतने ही में इसका मन नहीं माना, आगे भी इसने बहुत काम किया। अब देखो एक बात ये भी थी कि ये जो मतलब इसके जो कोच थे और बाकी लोग थे ना, सिर्फ इसके क्लाइंबिंग स्किल्स पे ही दीवाने नहीं थे इसके, मतलब सिर्फ इसका क्लाइंबिंग स्किल्स के बारे में चर्चा नहीं थी। शी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी इंसान भी थी। कैसे, अब देखो यहाँ पर जब 1992 में उसने एवरेस्ट पे एवरेस्ट चढ़ा ना, तो इसने शी प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट साउथ कोल। साउथ कोल एक जगह है माउंट एवरेस्ट में, ठीक है, मतलब हिमालयाज में। और वहां पे एक क्लाइंबर था, एक चढ़ने वाला था जो, जिसकी हालत अच्छी नहीं थी और वो एक तरह से मरने ही वाला था। तो शी प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, मतलब उसको जाकर के हेल्प किया। ठीक है, वहां पे तो पहाड़ में तो ज्यादा हेल्प कर नहीं सकते लोग, खुद की चिंता ज्यादा होती है ना, बट शी प्रोवाइडेड हेल्प टू दैट पर्सन। उसको बचा नहीं पाई, शी कुड नॉट सेव हिम, है ना, वो मर ही गया आखिरकार। लेकिन शी डिड मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, जिसका नाम क्या था, मोहन सिंह, उसके साथ थोड़ा अपना ऑक्सीजन शेयर करके। देखो आप जब पहाड़ में हो, आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन की काफी कमी है, उस टाइम में आप ऑक्सीजन किसी के साथ शेयर करोगे तो दैट मेक्स यू अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। जब किसी चीज की स्कार्सिटी है, खाने की बहुत कमी है और आपके पास थोड़ा ही खाना है, आप उसको भी शेयर करते हो, तो इससे क्या पता चलता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो ऐसा ही इसने भी किया, है ना, संतोष ने भी किया। सो इसने मोहन सिंह की लाइफ तो बचा दी, एक दूसरे की ट्राई की लेकिन उसकी लाइफ तो बचा नहीं पाई है, बट शी मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ दिस मोहन सिंह। और 12 महीने के भीतर ही भीतर, इस जब ये फर्स्ट टाइम 1992 में एवरेस्ट चढ़ी ना, उसके 12 महीने के भीतर ही भीतर शी गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम एन इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन टू ज्वाइन देम। मतलब एक इंडियन और नेपालीज औरत लोगों का एक एक्सपीडिशन हो रहा था, वो लोग माउंट एवरेस्ट पे फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको भी इनवाइट किया, संतोष को भी इनवाइट किया कि आप भी आ जाओ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है,
और उसके बाद इस इनविटेशन को इसने एक्सेप्ट किया एंड शी बिकेम दी शी डिड इट फॉर द सेकंड टाइम, शी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट द सेकंड टाइम। इसने 2 बार कर लिया ऐसा, ठीक है। और भारत सरकार ने इसके अच्छे काम के लिए इसको अवार्ड किया पद्मश्री 2000 में, ठीक है। तो आप देखो, एक बार इसने माउंट एवरेस्ट पे स्केल किया, शी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट वंस इन 1992, 1992 में किया, ठीक है। और इस टाइम में ये भी स्टैब्लिश हुआ कि शी वाज आल्सो अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैंने बताया एक मोहन सिंह की लाइफ इसने बचाई, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और क्लाइंबर था जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, उसकी जान भी बचाने की कोशिश की, बचा नहीं पाई अलग बात है, बट कोशिश तो की, ठीक है। मोहन सिंह के साथ तो इसने अपना ऑक्सीजन भी शेयर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर 12 महीने से भी कम के टाइम में इसको एक इनविटेशन मिला एक इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन टीम से, है ना। तो इंडियन और नेपालीज औरतों का एक टीम था जिसमें इसको इनवाइट किया गया कि आप भी हमको ज्वाइन कर लो और चलो हम सब मिलकर के साथ में एवरेस्ट चढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको उसने ज्वाइन किया और 2 बार ये एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला हो गई, तो ओनली वुमन इन दी वर्ल्ड। और भारत सरकार ने इसको 2000 में क्या दिया, पद्मश्री अवार्ड भी दिया, ठीक है। अब ये अपने फीलिंग को बताती है कि ये कैसा फील कर रही थी व्हेन शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये जब एवरेस्ट पे थी तो इसको कैसा फील हो रहा था। और ये बताती है कि वो जो फीलिंग है ना उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, इट वाज काइंड ऑफ इनडिस्क्राइबेबल, ठीक है, विच इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल। आप कैसे किसी फीलिंग को डिस्क्राइब करोगे जब आप इतना इतना खुश हो जाते हो, कई बार इतनी खुशी मिलती है हमें कि उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, है ना, बता ही नहीं सकते कि कैसा फील कर रहे हैं हम। सो दैट इज व्हाट शी सेज। उसने वहां पे जाकर के जो नेशनल ट्राई कलर था तिरंगा को लहराया, ठीक है। और ऑब्वियसली लहराने के बाद में शी फेल्ट वेरी प्राउड एज एन इंडियन। और एक तरह से बोलो तो इसके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, है ना, एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, क्योंकि शी हैड ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, है ना, हमेशा से ये करना चाहती थी और ये कर पाई थी। और उस समय वहां पे जाकर के तिरंगा को लहराना, अपने देश का नाम ऊंचा करना, इट कैन बी अ स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर एनीबॉडी, है ना। जो भी अगर कोई भी अगर ऐसा कर ले तो उसके लिए वो स्पिरिचुअल मोमेंट हो ही सकता है, ठीक है। शी ऑल्सो केयर्ड अबाउट द इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट की भी बड़ी चिंता थी इसको, क्योंकि आप देखो तो शी ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, 500 किलोग्राम वो कचरा उठा करके नीचे, हिमालय से उठा करके नीचे लाई वो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप यू मैनेज टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।